मन को थोड़ा काबू में रखने की कोशिश किया करें। मन काबू में होगा तब जब आप इसे काम में लगा दोगे। किसी भी काम में लगाओ, किसी भी काम से मेरा मतलब है कि अपने उत्थान के लिए जो भी काम आप कर सकते हो उसमें लगाओ। घर के कामों में लगा दो, नहीं तो ये बेलगाम घोड़ा है, पूरा संसार को नचाए फिरता है, पूरा संसार इसके काबू में है, सबको काम में लगाए हुए है। और काबिल तारीफ तो ये है कि मंजिल तक पहुंचने नहीं देता किसी को भी। जो इसके लफेड़े में है, जो इसके फंदे में है, वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। हाँ, मंजिल पर कौन पहुंचता है? जिसने इसे काबू में करना सीख लिया, यानी जिसने भी इस बेकाबू घोड़े को नाथना सीख लिया, जिसने भी इसे नाथ दिया, वो तो अपने काम में इसको लगा लेता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इनका सबसे बढ़िया जो इनको जो नाचते हैं ना, वो हमारे साधु जन हैं, संत जन हैं, ऋषिगण हैं। वो नाम में लगा देते हैं, नाम जप में लगा देते हैं। कहे बेटा यही काम है तुम्हारा, जपो राम 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 राम। कह रहे हैं हमारा तो काम ही यही है, हम तो आए इसीलिए। थक जाता है मन वहाँ पे। और विद्वान हैं, वो भी इसे अपने तरीके से अपने काम में लगा लेते हैं तो उनका नाम हो जाता है ना। काफ़ी समय तक उनका नाम रहता है, सदियों सदियों नाम चलता है। बशर्ते कब चलता है? जब वो मन को नाथ लेते हैं, मतलब इस पे एक काबू कर लेते हैं। इनका मन सबसे बड़ा मित्र है। कब? मन सबसे बड़ा मित्र तब है जब आप इस पे काबू पाना सीख जाते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन है कब? जब आप इस बेलगाम घोड़े को छोड़ देते हैं। आप जब इसके नचाए सारी चीज़ों पर चलते हैं, इसकी तो कभी पूर्ति ही नहीं होती। जो चीज़ आपको चाहिए अगर वो मिल जाती है, फिर नेक्स्ट। जो आपको चाहिए अगर वो तुरंत मिल जाती है या कभी भी आपको मिले, फिर मन बोलता है नेक्स्ट। यानी इसकी तो एक अति रहती है, अति पर जिंदा रहता है। जो मिल गया उसकी तो खुशी क्षणिक मात्र है, मगर फिर स्ट्रगल फिर शुरू कर देता है, अब नेक्स्ट। और ऐसे करते 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 पहुंचने कहीं नहीं देता। पहुंचते वो हैं जो उसको नाथ लेते हैं, जो उस पर काबू करने की कला सीख जाते हैं। तो इसे काम में लगाइए। मन काबू में आता ही तब है जब आप इसे काम में लगा दोगे। आप पढ़ाई में लगा दो, एजुकेशन में लगाओ, देखो आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। आप व्यवसाय में लगा दीजिए, देखो कहाँ से कहाँ लेकर जाता है ना। और जितने भी आपको विद्वान मिलेंगे हैं और जो भी हैं हाई पोस्टेड हैं, सफल लोग हैं, उन्होंने इस मन का बहुत अच्छी तरह उपयोग किया है। उन्होंने काम में लगाया, वो मन के चक्कर में नहीं फंसे, उन्होंने मन को अपने चक्कर में लगाया है और अच्छे आज अपने ज़िंदगी का सदुपयोग कर रहे हैं। बकाया जो लोग हैं जो इस मन के बहकावे में आ गए, उन्होंने कहा हाँ कुछ भी नहीं है, हम तो चुटकी बजाते ही सब कुछ कर लेंगे। मन फिर देखो मन कैसे नाचना चाहता है। अब मिला, अब मिला, अब मिला, मंजिल अब मिली, मंजिल अब मिली। मिलते मिलते कोसों दूर निकल जाता है। समय कब निकल गया, उम्र कब निकल गई, पता भी नहीं पड़ता। फिर जब ये आदमी की एक उम्र हो जाती है तब कहता है अरे अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर ये पछताता है। ये नहीं पछताता, आप पछताते हैं। फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखा देता है। छलिया है ना, मन तो छलिया है। इससे तो आपको स्वप्न दिखाने हैं, आप इसके बहकावे में आ गए। बंधु, मन के बहकावे में मत आओ।
आप इसे अपने काम में लगाओ। आप इतना शक्तिशाली मन है ये कि आप जिसमें भी इसे लगा दोगे उसका ये निष्कर्ष ढूंढ ले आएगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। बस थोड़ी बात को ज़्यादा समझिए, मन को काम में लगाइए। जो भी सफलता आपको चाहिए बस आपको तुरंत मिल जाएगी। मन को काबू में रखिए, इसके प्रपंच में ना आइए।